अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो टॉपिक है वो है लाइकोप्सिडा। इसको लाइकोफाइटा भी कहा जाता है और इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लब मॉसिस। एक्चुअली हमने स्टार्ट किया है ट्रैक्योफाइट्स को। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो ट्रैक्योफाइट्स का पहला ग्रुप था जो साइलॉप्सिडा या साइलोफाइटा, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। और आज का जो टॉपिक है वो ट्रैक्योफाइट्स का दूसरा ग्रुप है जो कि है लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा। इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्लब मॉसिस। तो क्लब मॉसिस भी कहा जाता है। क्लब मॉस इसको इसलिए कहा जाता है कि क्लब का लफ्ज़ एक्चुअली हम इस्तेमाल करते हैं उस टिप के लिए जिसका टिप जो होता है वो थिक होता है, बाकी नैरो होता है। तो चूंकि इसी ग्रुप में, इसी फैमिली में जो आपके पास प्लांट्स है उसमें जो कोन्स होते हैं, इसको कोन या स्ट्राबिलस कहा जाता है। दीज आर दी कोन्स। कोन्स आर स्ट्राबिलस। तो कोन्स चूंकि थिक होता है और बाकी प्लांट बॉडी नैरो नजर आती है, तो इसी कोन की मौजूदगी की वजह से इसी ग्रुप के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है क्लब। मॉसिस का लफ्ज़ इसलिए यूज़ होता है कि इसमें जो लीव्स होते हैं, जो स्मॉल लीव्स होते हैं, ये मॉस प्लांट जो फ्यूनेरिया वगैरह हम पढ़ चुके थे पहले ब्रायोफाइट में, उसके पत्तों के साथ मुशाबहत शो करते हैं। इसी वजह से इसके लिए मॉसिस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। सो कंबाइन क्या कहते हैं इसको? क्लब मॉसिस। किसको कहते हैं? लाइकोप्सिडा। इसको लाइकोफाइटा भी कहा जाता है, लाइकोफाइटा भी कहा जाता है। अब इसमें भी जो पहला ग्रुप था साइलॉप्सिडा, उसकी तरह इसमें भी 11 मेंबर्स और इसमें साथ साथ आपको फॉसिल जेनरा भी आपको नजर आएंगे। तो 11 जेनरा इसमें कौन कौन से हैं? लाइकोपोडियम है, सिलेजिनेला है और इसमें आइसिड्स हैं, फाइलोग्लोसम है। ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये लिविंग स्पीशीज है, लिविंग मेंबर्स है, लिविंग जेनरा है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर इस पर एमसीक्यूज आ जाए ताकि आपको पता हो कि कौन कौन से जो है लिविंग है। इसमें से कोई एक ऑप्शन दिया गया हो, आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग मेंबर ऑफ द लाइकोप्सिडा, ताकि आपको ये याद हो, फिर आप आसानी से हल कर सकते हैं। इसमें जो फॉसिल जेनरा है, जो फॉसिल की फॉर्म में मौजूद है, तो हम रेखास कहते हैं। फॉसिल क्या होता है? एनी सब्सटेंस, एनी ऑर्गेनिज्म which is dig out from the earth, which are found in the earth strata, इसको हम कहते हैं फॉसिल, जिसको हम बायोलॉजी की ब्रांच पैलियोंटोलॉजी में स्टडी करते हैं। अगर ये प्लांट फॉसिल है तो फिर इसको पैलियोबॉटनी कहा जाता है, अगर एनिमल फॉसिल है तो फिर पैलियोजूलॉजी कहा जाता है। तो इसमें जो फॉसिल जेनरा है वो क्या है? लिपिडोडेंड्रॉन, सिजिलेरिया। तो लिपिडोडेंड्रॉन और जो आपके पास सिजिलेरिया है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास फॉसिल जेनरा है। इसके अलावा ये जो ग्रुप है, फर्स्ट प्लांट्स विच हैव ट्रू रूट्स एंड ट्रू लीव्स, क्योंकि ट्रैक्योफाइट में जो हमने पहला ग्रुप जो स्टडी किया था, वो पहला ग्रुप क्या था? वो साइलॉप्सिडा था। ठीक है, वहां पर ट्रू लीव्स और ट्रू रूट्स मौजूद नहीं थे। ठीक है, वहां पर लीव्स मौजूद ही नहीं थे सिरे से, उसका स्टेम ही फोटोसिंथेटिक था। लेकिन जो ट्रैक्योफाइट का दूसरा ग्रुप है उसमें क्या है? उसमें आपके पास ट्रू रूट्स भी मौजूद है, आपके पास ट्रू लीव्स भी मौजूद है। ठीक है, और ये खुद लीव्स की मदद से फोटोसिंथेसिस शो करता है। तो ये क्या है? इट इज एडवांस देन द प्रीवियस ग्रुप, दैट इज द साइलॉप्सिडा। मैंने बताया था कि हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ हम आ रहे हैं। पहले जो ऑर्गेनिज्म थे साइलॉप्सिडा का वो प्राइमेटिव ग्रुप था, अभी थोड़ा सा हम एडवांस की तरफ आ रहे हैं जिसमें ट्रू रूट्स और लीव्स मौजूद है। और साथ साथ जो आपके पास मेन प्लांट बॉडी है, तो ट्रैक्योफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट। ट्रैक्योफाइट में मेन प्लांट बॉडी क्या होता है? स्पोरोफाइट होता है। और स्पोरोफाइट को हम क्या करते हैं? इसको हम रूट स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हम रूट स्टेम और लीव्स में, इसको मैं साफ करता हूँ ताकि आपको आसानी से नजर आ सके। तो
स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है। मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट क्यों कहते हैं? इन केस ऑफ लाइकोपोडियम, ये लाइकोपोडियम इसका क्या है, लिविंग मेंबर है। तो अगर आप किसी लाइकोपोडियम, इसी के डायग्राम को आप याद कर ले तो आपके लिए आसानी से याद होगा, क्योंकि इस ग्रुप का नाम है लाइकोप्सिडा। लाइको, लाइको के साथ अगर आप ये पोडियम ऐड कर ले तो क्या बन जाएगा, लाइकोपोडियम। तो इसी ग्रुप को नाम दिया गया है बिकॉज ऑफ लाइकोपोडियम। तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। इस तरह के सिंगल एक ट्यूनिंग फोर की तरह एक फोर्ड फिंगर में एक प्लांट हुआ जिसको लाइकोपोडियम कहते हैं। अगर आप इस लाइकोपोडियम के स्ट्रक्चर को आप याद कर ले तो आप इस पर आसानी से करेक्टर लिख सकते हैं। तो ये मेन प्लांट बॉडी क्या है, इसका स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट इसलिए है कि इसमें कोन्स पैदा होते हैं और कोन्स के अंदर स्पोरेंजा होते हैं, स्पोरेंजा के अंदर स्पोर पैदा होते हैं। इसी वजह से मेन प्लांट बॉडी को स्पोरोफाइट कहा जाता है। इसको हम रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये क्या है, इसे रूट्स है और इसका क्या है, ये स्टेम है जो डाइकोटोमस आपको नजर आ रहा है। इसमें क्या है, इसमें स्मॉल स्केल लीव्स है, सिलेंडर नुमा इसमें लीव्स पाए जाते हैं। और इसमें जो आपको स्टेम नजर आ रहा है डाइकोटोमसली ब्रांच, देखिए बिल्कुल इस तरह है, वाई की तरह आपको नजर आ रहा है। जिस तरह के जो पहला ग्रुप था साइलाप्सिडा, वहां पर भी फोर्क्ड मैनर में ब्रांचेस पाए जाते थे और यहाँ पर भी फोर्क्ड मैनर में ब्रांचेस पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये डाइकोटोमसली ब्रांच है। इसके अलावा अगर हम लीव्स की तरफ आ जाए तो लीव्स जो होते हैं, लीव्स इसमें किस तरह होते हैं, लीव्स इसमें स्पाइरल और ऑपोजिट होते हैं। इसकी जो लीव्स है दीज आर स्पाइरल और ऑपोजिट। मतलब अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास मेन प्लांट बॉडी है, ठीक है, तो स्पाइरल का मतलब ये है कि एक लीफ इस तरह है और दूसरा इस तरह है, एक तीसरा इस तरह है, चौथा इस तरह है। ये क्या, ये स्पाइरल है। अगर मैं आपको बताऊं कि ऑपोजिट लीव्स, कुछ मेंबर्स में ऑपोजिट लीव्स, तो ऑपोजिट लीव इसके सामने बिल्कुल ये लीव्स है, इसके सामने बिल्कुल ये वाला लीव्स, ये फिर ऑपोजिट और इसको हम स्पाइरल लीव्स कहते हैं। इसमें यूजुअली जो है स्पाइरल लीव्स पाए जाते हैं। और दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी है वो क्या है, इसमें माइक्रोफिलस लीव्स, इसमें जो लीव्स पाए जाते हैं इसी ग्रुप में वो माइक्रोफिलस, माइक्रो में स्मॉल, फिलस में लीव, स्मॉल एंड सिंगल वेन। इसमें जो स्टेम पर फॉर एग्जांपल ये आपके पास स्टेम है, इसमें जो ये लीव्स हैं इसके अंदर क्या है, इसमें एक सिंगल वेन होता है इस तरीके से, इसका जो उसको बंडल सिंगल वेन, तो क्या होता है इसमें सिंगल वेन होते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि क्या है, माइक्रोफिलस, ये स्मॉल भी है और साथ साथ ये सिंगल वेन भी है। ठीक है, ये मैं साथ साथ मिटा रहा हूँ ताकि आपको डायग्राम जो है आपके लिए क्या हो, क्लियर हो। ठीक है, अब हम लीव्स ही की हम बात करें। इसके अलावा जो लीव्स होते हैं उससे स्मॉल आउटग्रोथ एराइज होता है, इसको लाइग्यूल कहते हैं, जो कि लाइकोपोडियम में ये जो आपको प्लांट नजर आ रहा है लाइकोपोडियम, इसमें लाइग्यूल नहीं होता। ठीक है, और जो आपके पास दूसरा प्लांट है सेलेजिनेला, उसमें लाइग्यूल होता है। लाइग्यूल क्या होता है एक्चुअली, इट रिटेन मॉइस्चर। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास लाइकोपोडियम में तो जिसमें माइक्रोफिलस लीव है, इसी ग्रुप में तो ये एब्सेंट है, अलबत्ता ये प्रेजेंट है सेलेजिनेला में, जिसमें अगर मैं बताऊं कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक लीव लेता हूं, ये आपके पास फॉर एग्जांपल सेलेजिनेला का आपके पास लीव है। ठीक है, ये बिल्कुल इस लीव के बेस से इधर से एक मेम्ब्रेन की तरह ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कहा जाता है लाइग्यूल। ये लीफ के एडेक्सियल अपर सरफेस पर पाया जाता है, कहा जाता है लाइग्यूल। और एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, लाइकोपोडियम में लाइग्यूल एब्सेंट होता है, सेलेजिनेला में पाया जाता है। काम क्या होता है, रिटेन मॉइस्चर। एक्चुअली ये क्या करता है, ये वाटरी सब्सटेंसेस को एक्सुडेट करता है, रिलीज करता है, म्यूसिलिजिनस टाइप ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है। और जब ये सेलेजिनेला का जो प्लांट होता है, जब इसकी लीव्स, ये स्पोर्स वगैरह यंग होते हैं, तो ये लाइग्यूल जो होता है उसको वाटरी कंटेंट प्रोवाइड करता है। इसी वाटर के नतीजे में इसकी लीव्स जो होते हैं वो फ्रेश नजर आते हैं, इसके स्पोर्स फ्रेश होते हैं, इसको पानी प्रोवाइड करता है। जबकि ये फिर जब मैच्योर हो जाते हैं तो
फिर ये इनकंस्पिक्यूअस हो जाता है, फिर ये लेबल जो होता है फिर ये विजिबल नहीं होता। तो दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। जो आपके लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि आपके लिए फिर प्रॉब्लम ना हो, ताकि बोर्ड जो है आपको क्लियरली आपके लिए विजिबल है। ठीक है, इसके बाद इसमें जो स्पोरेंजा होते हैं, दी स्पोरेंजा डेवलप ऑन स्पोरोफिलस। स्पोरेंजा जो होते हैं इसके इसमें चूंकि कोन्स होते हैं, कोन्स में जो लीव्स होते हैं उसको स्पोरोफिलस लीव्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि ये आपके पास प्लांट है, फॉर एग्जांपल ये प्लांट में ये लीफ है, फॉर एग्जांपल ये कोन का एक्सेस है, ये भी इसमें लीफ है, फॉर एग्जांपल ये भी इसमें लीफ है। ठीक है, ये क्या है, एक्सेस है, एक्सेस ऑफ स्ट्राबिलाई और कोन है फॉर एग्जांपल। इस पर इस तरह के लीव्स जो होते हैं ये अरेंज हुए होते हैं। ठीक है, लाइक दिस। अब देखिए, एक तो ये स्पोरेंजा जो होता है आपको पता होना चाहिए कि ये लीफ के अपर सरफेस पर पाया जाता है, ये स्पोरेंजा है, इसका स्पोरेंजा। अब स्पोरेंजा के अंदर क्या पैदा होते हैं, स्पोर्स होते हैं, these are the spores। स्पोर्स, चूंकि इसी लीव्स पर स्पोरेंजा होते हैं, स्पोरेंजा के अंदर स्पोर पैदा होते हैं, इसी वजह से इसी लीफ को क्या कहा जाता है, स्पोरोफिलस। Sporophyllus, sporo means sporangia or sporophyllis mean leaves. Those leaves which contain sporangia having spores are called sporophyllis leaves. और ये स्पोरोफिलस लीव्स जो होती है इस तरह कॉम्पैक्टली अरेंज हुए होते हैं इस तरीके से। फॉर एग्जांपल ये स्पोरोफिलस लीव्स है, ये एक कोन बनाता है, यहाँ पर भी एक कोन बनाता है, जब इस तरह कॉम्पैक्टली इस तरह अरेंज हुए होते हैं और ये इस स्टेम के सरफेस पर इस तरह के कोन्स बनाते हैं। ठीक है, सो इसमें जो स्पोरेंजा होते हैं सिंगल पाए जाते हैं, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्पोरेंजा डेवलप ऑन स्पोरोफिलस, और इस स्पोरोफिलस में क्या बनाते हैं, फॉर्म कोन्स और स्ट्राबिलाई। और इसी कोन्स और स्ट्राबिलाई में क्या पैदा होते हैं, स्पोर पैदा होते हैं, जो मैंने आपके नजर पर बता दिया। और इसका जो मेन प्लांट बॉडी है ये स्पोरोफाइट है। जिस तरह कि हमने ट्रैकोफाइट के कैरेक्टर में हमने पढ़ा था, साइलैप्सिडा में भी हमने ये पढ़ा था कि मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। और इसी लाइकोप्सिडा या क्लब मासिस की जो मेन प्लांट बॉडी है इसको स्पोरोफाइट कहा जाता है। इट कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, और इसका जो गिमेटोफाइट होता है, गिमेटोफाइट क्या होता है, इसका अंडरग्राउंड होता है और इंडिपेंडेंट होता है। तो इन केस ऑफ लाइकोप्सिडा स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है, और इसका जो गिमेटोफाइट है उसके अंदर भी क्लोरोफिल है, कुछ रूट लाइक राइजाइड है, वाटर और न्यूट्रिएंट को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो इसका गिमेटोफाइट जो है वो भी क्या है, वो भी इंडिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंट है। अलबत्ता मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है, कंस्पिक्यूअस है, लार्ज है, और जो गिमेटोफाइट है वो क्या है, वो स्मॉल है, वो रिड्यूस्ड है और वो जमीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये मैं आपको इसके दो जनरेशन है, डिस्टिंक्ट जनरेशन है, उसके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया कि इसकी मदद से अपने लाइफ साइकिल को भी कंप्लीट करते हैं, स्पोरोफाइट एंड गिमेटोफाइट। और साथ ही जो स्पोरोफाइट है इट मे बी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस। होमो मींस सेम, स्पोरस मींस स्पोर्स। अगर इसमें ऐसी स्पीशीज भी हैं जिसमें एक तरह के स्पोर पैदा होते हैं, जो कि आपके पास लाइकोपोडियम है, ये मैंने डायग्राम बना दिया, इसमें सारे स्मॉल स्पोर पैदा होते हैं, माइक्रो स्पोर पैदा होते हैं, सारे एक जैसे होते हैं, लाइक दिस। फॉर एग्जांपल आपको सारे स्पोर इस तरह नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, होमोस्पोरस। ठीक है, और मे बी हेटेरो मीन डिफरेंट, स्पोरस मीन स्पोर। इन केस ऑफ सिलेजनेला, दूसरा प्लांट आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास सिलेजनेला है। अब सिलेजनेला में क्या है, हेटेरोस्पोरस। हेटेरोस्पोरस में क्या होता है, इसमें दो किस्म के स्पोर्स होते हैं, एक होते हैं आपके पास माइक्रोस्पोर्स, और दूसरा आपके पास क्या होता है, मेगास्पोर्स। मेगास्पोर, माइक्रोस्पोर स्मॉल होते हैं लाइक दिस, मेगास्पोर्स लार्ज होते हैं। तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
कि स्लेजिनेला भी एक स्पीशी है जिसका ताल्लुक लाइकोप्सिडा या लाइकोफाइटा से है, क्लब मासेस से है, जिसमें हेटेरोस्पोरस स्पोर्स पाए जाते हैं, मे बी माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। ठीक है, तो ये इसके जो थे इसके बारे में था, हेटेरोस्पोरस के बारे में था। और ये भी क्या, ये भी आपके पास स्ट्राबिलाई और स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया। इट वाज ऑल अबाउट द लाइकोप्सिडा। तो मैंने सिंपल बता दिया कि लाइकोप्सिडा लाइकोपोडियम, मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव, मोस्ट फेमिलियर, मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज लाइकोपोडियम। Main plant body is sporophyte. Sporophyte can be differentiated into root, stem and leaves. The branches are dichotomously branched. The tucked leaves are compactly arranged. The tucked leaves are called sporophylous. They are fertile because they contain sporangia, and sporangia spores are produced. और ये स्पोर्स को लाइब्रेट करते हैं, स्पोर फिर बाद में गिमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, वरना ये भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। ठीक है, इसमें रूट भी पाए जाते हैं, ट्रू रूट। तो हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ आ रहे हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द लाइकोपोडियम, जो कि मैंने आपको बता दिया। अभी हम आते हैं हेटेरोस्पोरस स्लेजिनेला की तरफ। ये दूसरा जो आपको नजर आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि ये आपको क्लियर या तो ये विजिबल हो। तो स्लेजिनेला क्या है, ये हेटेरोस्पोरस है। ठीक है, इसमें तकरीबन 300 डिफरेंट स्पीशी पाए जाते हैं, जो कि ट्रॉपिकल और हिल्स, कुछ गर्म मरतूब इलाकों में पाए जाते हैं, डैम साइड में पाए जाते हैं। और इसमें जो लीव्स होते हैं ये 4 रोज में पाए जाते हैं। 2 रोज इसमें स्मॉल होते हैं, 2 इसमें लार्ज होते हैं। ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, अगर मैं आपको इधर पर बनाऊं, फॉर एग्जांपल ये मेन स्टेम है आपके पास। ठीक है, इसमें 4 रोज पाए जाते हैं, 2 स्मॉल है। 2 स्मॉल जो है वो इस तरह है, देखिए यहां पर मैंने शो किए हैं। ये एक है, ये स्पाइरली पाए जाते हैं, देखें इस तरीके से। तो एक रो ये है, एक रो ये है। ये 2 जो सेंटर में आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर कॉल्ड स्मॉल लीव्स इन केस ऑफ स्लेजिनेला। ठीक है, और साथ साथ इसमें 2 लार्ज भी हैं, और 2 लार्ज जो है वो साइड पर है इस तरीके से, देखें आप, वो भी स्पाइरल शेप है। इस साइड से एक लीव्स थोड़ा साइड में बड़ा है, ये स्पाइरल है, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो एक रो ये है और एक रो ये है। तो 2 रो जो कि स्टेम के सरफेस पर पाए जा रहे हैं वो स्मॉल लीव्स है। जो साइड पर है 2 रोज का, उसको हम लार्ज लीव्स कहते हैं। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि 4 रोज है, 2 स्मॉल है, 2 लार्ज है। स्मॉल वाले सरफेस पर, लार्ज वाले साइड पर, जो कि स्लेजिनेला में पाए जाते हैं। तो ये आपके पास स्लेजिनेला की बॉडी है, और ये हेटेरोस्पोरस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। इसमें 2 किस्म के स्पोरोफिलस पाए जाते हैं, 2 किस्म के लीव्स होते हैं जो स्पोर पैदा करते हैं। वो 2 किस्म के लीव्स, एक लार्ज स्पोर पैदा करते हैं और एक स्मॉल स्पोर पैदा करते हैं। मतलब ये 2 किस्म के स्पोर पैदा करते हैं। ये सीड हैबिट की तरफ एक स्टेप है। हालांकि अब ये सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्लोली सैंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं। जब हम आगे जाएंगे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म की तरफ, तो वहाँ पर फिर ये सीड प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर भी ये माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर पाए जाते हैं। तो 2 किस्म के स्पोरोफिलस लीव्स, माइक्रोस्पोरोफिलस स्मॉल लीव्स, मेगास्पोरोफिलस लार्ज लीव्स, जो कि स्पोर पैदा करते हैं। माइक्रोस्पोरोफिलस पर माइक्रोस्पोरेंजा, स्मॉल स्पोरेंजा पाए जाते हैं। मेगास्पोरोफिलस पर मेगास्पोरेंजा, लार्ज स्पोरेंजा पाए जाते हैं। अब माइक्रोस्पोरेंजा माइक्रोस्पोर, स्मॉल स्पोर पैदा करते हैं। मेगास्पोरेंजा मेगास्पोर, लार्ज स्पोर पैदा करते हैं। और ये माइक्रोस्पोर फिर आगे डेवलप हो जाते हैं मेल गिमेटोफाइट में, और मेगास्पोर फिर फीमेल गिमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेल गिमेटोफाइट, मेल गिमेट स्पर्म प्रोड्यूस करता है। फीमेल गिमेट एग प्रोड्यूस करता है। मतलब मेल गिमेटोफाइट में एंथेरिडियम बनता है, मेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल गिमेटोफाइट में फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम बनता है, वहां पर अंडा पैदा होता है। ये स्पर्म एग को फर्टिलाइज करके ज़ाइगोट बनाते हैं। ठीक है, ज़ाइगोट फिर आगे डेवलप हो जाता है किस चीज में, एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो फर्दर डेवलप हो जाता है किस में, स्पोरोफाइट में। ये आपके पास दोबारा ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट आपके पास बन जाता है। क्या आपके पास स्लेजिनेला का बॉडी है पूरा। स्ट्रक्चर किसका है, ये है स्लेजिनेला का।
ठीक है। अब आपको वही नजर आ रहे हैं, ये दो रोज जो है स्मॉल लीव्स के सरफेस पर, ये दो जो है साइड पर, ठीक है, लार्ज लीव्स के। यहाँ पर फ्रूट मैनर में डाइकोटोमस ब्रांच है दोशाई की तरह, इस पर भी कोन बन रहा है, इस पर भी कोन बन रहा है, इसको हम कहते हैं स्ट्राबिलस। इसका प्लूरल क्या है? स्ट्राबिलाई, स्ट्राबिलाई, ठीक है। और इसके ब्रांचेस से एक स्ट्रक्चर एराइज होता है, तो हम कहते हैं राइजोफोर। राइजो मीन रूट, फोर मीन बेरर, रूट बेरर। वो स्ट्रक्चर जो एक आउटग्रोथ प्रोड्यूस कर रहा है, जिस पर फर्दर क्या बनते हैं? रूट्स बनते हैं, ठीक है। और इस पूरे बॉडी को हम कहते हैं स्लेजनेला, जो कि क्या है? हेटेरोस्पोरस, ठीक है। तो ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट स्पोर की मदद से गिमेटोफाइट, गिमेट पैदा करते हैं, ज़ाइगोट, एम्ब्रियो, और फिर दोबारा स्पोरोफाइट। ये क्या करते हैं? ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं। मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, देन गिमेटोफाइट, अगेन स्पोरोफाइट, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। जब जहाँ कहीं आपको कोई मुश्किल नज़र आ रही है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।